नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ लव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए हमने कुछ पीबीआई क्वेश्चन अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया है। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन, उत्सव कौन मना रहे हैं? उत्सव कौन मना रहे हैं? ए आम जनता, बी शासक वर्ग, सी विपक्षी दल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि शासक वर्ग। उत्सव कौन मना रहे हैं? तो उत्सव शासक वर्ग मना रहे हैं। अगला प्रश्न, हार जीत कैसी कविता है? हार जीत कैसी कविता है? ए गद्य कविता, बी व्यवहार कविता, सी अकविता और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि हार जीत गद्य कविता है। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ए 16 जनवरी 1945 सागर मध्य प्रदेश, बी 26 जनवरी 1940 बिलासपुर छत्तीसगढ़, सी 16 जनवरी 1948 41 दुर्ग छत्तीसगढ़ और डी 6 जनवरी 1942 सतनी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 16 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया? ए राजधानी कॉलेज दिल्ली, बी सेठ स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, सी रामदत्त कॉलेज दिल्ली और डी दौलत राम कॉलेज दिल्ली। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सेठ स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी की रचना का गल्प निम्नलिखित में किस तरह का है? ए नाटक, बी आलोचना, सी कहानी और डी निबंध। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि निबंध। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? इसका ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बी सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और डी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, यानी कि अशोक वाजपेयी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के कुलाधिपति रह चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मान पुरस्कार अशोक वाजपेयी को नहीं प्रदान किया है? इस जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन सा सम्मान पुरस्कार अशोक वाजपेयी को नहीं प्रदान किया गया? ए पहल सम्मान हो गया, बी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान हो गया, सी साहित्य अकादमी और डी भारत रत्न। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पहल सम्मान। पहल सम्मान जो है से अशोक वाजपेयी को नहीं प्रदान किया गया था। अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित कृतियां प्रकाशित है? ए 1 दर्जन, बी 4 दर्जन, सी 3 दर्जन और डी 2 दर्जन। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 3 दर्जन। अशोक वाजपेयी की 3 दर्जन कृतियां मौलिक कृतियां है। अगला प्रश्न, हर रचना कौन है? हर रचना कौन है? तो ए चरवाहा, बी घर का नौकर, सी एक आम आदमी और डी गांव का मुखिया। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एक आम आदमी। हर रचना कौन है? एक आम आदमी थी। आप लोगों को याद है ना, भूले नहीं है ना। अगला प्रश्न, अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? सत्ताधारी वर्ग, बी विपक्षी दल, सी सरकारी सेवक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सत्ताधारी दल। अधिनायक कौन है? अधिनायक सत्ताधारी दल है। अगला प्रश्न, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक समकालीन राजनीति पर व्यव्य कविता है। अधिनायक समकालीन राजनीति पर व्यव्य कविता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका ए है 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश, और बी है 29 दिसंबर 1919 कानपुर उत्तर प्रदेश, सी 19 दिसंबर 1939 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और डी 10 दिसंबर 1909 आगरा उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 9 दिसंबर 1919 लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय ने किस विश्वविद्यालय से स्नातक में एमए किया? इसका ए ऑप्शन है आगरा विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी कानपुर विश्वविद्यालय और डी लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय। रघुवीर सहाय ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक में एमए किया था। रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के प्रधान संपादक थे? ए हिंदुस्तान टाइम्स, बी नवभारत टाइम्स, सी टाइम्स ऑफ इंडिया और डी जनसत्ता। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, बी नवभारत टाइम्स।
रघुवीर सहाय नई दिल्ली में नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक थे। निम्नलिखित में कौन सा कृति रघुवीर सहाय की नहीं है? ए, आत्महत्या के विरुद्ध, बी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, सी, कुछ कुछ भूल गए और डी, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां रघुवीर सहाय की कृति नहीं है। रघुवीर सहाय ने कैमुदी नाटक केंद्र की स्थापना और संचालन किया। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अपनी और समकालीन कविता के वाचक के लिए। रघुवीर सहाय ने अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए स्थापना और संचालन किया। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ए, सीढ़ियों पर धूप में, बी, जल्दी जल्दी हंसो, डी, सी, दिल्ली मेरा परदेश और डी, लोग भूल गए। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, लोग भूल गए, लोग भूल गए। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? ए हो जाएगा तीसरा सप्तक, बी चौथा सप्तक और सी हो जाएगा पहला सप्तक और डी हो जाएगा दूसरा सप्तक। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि रघुवीर सहाय ने दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय ने 20वीं सदी के उत्तरांत के एक प्रमुख के महत्वपूर्ण कवि थे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पत्रकार। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक महत्वपूर्ण कवि तथा और क्या थे? तो पत्रकार। अब आइए सेट नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 4, 5, 6 सेट हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे। तो आइए जल्दी से इस सेट को पूरा करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, उषा का जादू कब टूटा? उषा का जादू कब टूटा? तो सूर्योदय होने पर। उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटा। राम शेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राम शेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? अगला प्रश्न है तीसरा सेट का तीसरा प्रश्न ये है। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आना शुरू हुई? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा सप्ताह। तीसरा क्वेश्चन, आंसर भी तीसरा। ये एक संयोग है। इस क्वेश्चन को दोबारा हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इस आने का संभावना, इसमें बहुत आने का संभावना है। आइए, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? ए, पहला सप्तक, बी, दूसरा सप्तक, सी, तीसरा सप्तक और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में किस साहित्यकार के समकालीन थे? ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, बी हो जाएगा प्रेमचंद्र, सी रसखान और डी नागार्जुन। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि नागार्जुन। उषा का जादू निम्नलिखित में कब टूटने लगता है? ए, सूर्योदय होने पर, बी, सूर्य ग्रहण लगने पर और सी, सूर्य अस्त होने पर और डी, चांद का छिप जाने पर। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सूर्योदय होने पर। उषा का जादू सूर्योदय होने पर छिप जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा आने की। अगला प्रश्न हमारे सामने है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध विश्वविद्यालय से रहा है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा विक्रम विश्वविद्यालय। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध विक्रम विश्वविद्यालय से रहा है। अगला प्रश्न, उषा कविता में प्रातःकालीन नभ को निम्नलिखित में कौन में से किसके समान बताया? ए, नीले सागर के समान, बी, नीले राख के समान, सी, नीली चादर के समान और डी, नीली और सफेद धावेदार चादर के समान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि नीली राख के समान। और आगे हम लोग और भी सेट 3 सेट और है, उसका अगला वीडियो में डालेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हो सके तो ये सभी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा और जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।